हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक प्लाजो पर है। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये प्लाजो के लिए कॉटन फैब्रिक लिया है। ये मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। सो अब हम यहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे तो हमें यहाँ पर उसे 4 फोल्ड में रखना है इस तरह से। सो आप देख ही सकते हो, इस तरह से हमें यहाँ पर उसे 4 फोल्ड कर लेना है। सो अब यहाँ पर मैं प्लाजो में पॉकेट को अटैच करूँगी। तो ये हमारी खुली वाली साइड है और यहाँ पर जो हमारी बंद वाली साइड है उसे भी मैंने कट कर लिया है। सो यहाँ पर अगर आप पॉकेट को अटैच नहीं करना चाहते तो ये वाली साइड को आप मत कट कीजिए, यहाँ पर ऐसे ही उसे छोड़ दीजिए और यहाँ पर इस साइड में ही सिर्फ सिलाई आएगी। तो अब हम यहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे। सो अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप जितने भी इंच की जगह यहाँ पर छोड़ना चाहते हो बेल्ट के लिए वो आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर मैंने ये 3 इंच जगह को छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह के इलास्टिक को अटैच करूँगी। सो यहाँ पर मैं 3 जगह पर ये इलास्टिक को अटैच करूँगी और यहाँ पर मैं 1 इंच जगह एक्स्ट्रा ऊपर की साइड में छोड़ दूँगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी जगह को छोड़ा हुआ है। सो अब हम यहाँ पर नीचे की साइड में लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यही लाइन से होते हुए हमें यहाँ पर जितनी लंबाई लेनी है उससे मार्किंग करना है। सो यहाँ पर मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से ये वाली लाइन से रखना है और नीचे की साइड में आपकी जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरे प्लाजो की लंबाई 35 इंच है और यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 36 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। सो अब हम यहाँ पर वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर जो ये खुली वाली साइड है जहाँ पर मैंने ये कट कर लिया है, यहाँ पर हमें हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर लिया है, हमें इस तरह से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की थी उसे इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ देना है और यहाँ से हमें वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो हम वेस्ट लाइन की मार्किंग कैसे करेंगे, हिप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपका जितना भी हिप मेज़रमेंट है आप उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, उसके बाद उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। सो यहाँ पर मेरा हिप मेज़रमेंट 40 इंच है, तो मैं यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो आएगा मेरा 44 इंच। अब हमें ये 44 इंच को 4 से डिवाइड कर लेना है। तो 4 से डिवाइड करने पर आएगा 11 इंच। सो अब मैं यहाँ पर ये 11 इंच को यहाँ पर मार्क कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब नीचे की साइड में क्रोच एरिया कितना लेना है वो हमें मार्क करना है। तो जितना हमने यहाँ पर मेज़रमेंट लिया है उतना ही हमें यहाँ पर भी करना है, लेकिन हमें उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके करना है। तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर मार्क किया है, तो यहाँ पर मैं उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 14 इंच। सो यहाँ पर मैंने ये 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लिया है, तो यहाँ पर मेरा ये 14 इंच आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करती तो 15 इंच आता। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा हेवी हैं तो 4 इंच तक भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। सो इस तरह से आप यहाँ पर क्रोच एरिया की मार्किंग कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ से हमें यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ का जितना भी मेज़रमेंट है उसी मेज़रमेंट में हमें यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पर मार्क कर लेना है। हमें ज़्यादा डीप नहीं मार्क करना है, हमें यहाँ पर ऊपर से इस तरह से मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड में मोरी की मार्किंग करेंगे। तो आपको जितना भी प्लाजो खुला रखना है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब ये मार्किंग को हमें यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ से होते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ये स्केल को रखा हुआ है, तो मैं अब यहाँ पर उसे ड्रॉ कर लूँगी। अगर आपको प्लाजो की घेर को ज़्यादा नहीं करना है तो आप स्केल को कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मार्क कर लीजिए, या फिर प्लाजो की घेर को ज़्यादा रखना है तो आप स्केल को कुछ इस तरह से रखिए और यहाँ पर मार्क कर लीजिए। सो इस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखते हुए यहाँ पर मार्क कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये पूरे प्लाजो की मार्किंग यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर कट करते टाइम हमें यहाँ पर हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए उसे कट करना है और इस साइड में हमें कट नहीं करना है, ये मार्किंग हमें ऐसे ही छोड़ देनी है।
यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करने से पहले पॉकेट को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये पॉकेट के लिए इस तरह से कपड़े को लिया हुआ है, ये 4 लेयर में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर पॉकेट के लिए मार्किंग कर लेना है। आप चाहो तो इस तरह से हाथ को रखते हुए उसे मार्क कर सकते हो या फिर ऐसे भी उसे मार्क कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लिया है। आप किसी भी शेप में पॉकेट की मार्किंग कर सकते हो। अब यहाँ से हमें कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पर ये पॉकेट के 4 पीसेस को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर ये प्लाज़ो की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से ये कपड़े को रखना है। यहाँ पर मैंने सीधी साइड ऊपर की साइड में रखी हुई है, इस तरह से हमें यहाँ पर रखना है। अब हमें दूसरे दोनों पीसेस को उसके ऊपर उल्टा रख लेना है। यहाँ पर मैंने ये दूसरे दोनों पीसेस को उसके ऊपर उल्टा रख लिया है। अब हमें सबसे पहले क्रोच एरिया को अटैच करना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई करके ये दोनों ही क्रोच एरिया को अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये दोनों ही क्रोच एरिया में सिलाई करके उसे अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट के लिए जितनी जगह छोड़ी है उतना कपड़ा हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये किनारी पर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सिलाई कर लूँगी। उसके बाद जितना भी कपड़ा हमने बेल्ट के लिए छोड़ा है उतना हमें फोल्ड करके वापस से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने कपड़े को वापस से फोल्ड करके सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको इलास्टिक को कैसे लेना है, आपका जितना भी वेस्ट मेजरमेंट है आप उसमें से 3 या 4 इंच कम करके इलास्टिक को लीजिए। इस तरह से हमें इलास्टिक को लेना होता है। तो मैंने इसी तरह से ये इलास्टिक को कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक को अटैच करने से पहले यहाँ पर पॉकेट को अटैच करना है। तो कपड़े को हमें इस तरह से सीधा ही रखना है। उसके बाद हमें यहाँ से होते हुए यहाँ 6 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर पॉकेट के एक पीस को लेना है और जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ से हमें इस तरह से उसे रखना है। इस तरह से हमें पॉकेट के एक पीस को रखना है और यहाँ पर सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी उसे रखते हुए अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये पॉकेट को इस तरह से अटैच कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे कपड़े पर भी सेम दोनों पीसेस को ही रखते हुए मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच जितनी जगह ऊपर की साइड में यहाँ पर छोड़ दूँगी और यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमें इतनी जगह छोड़ देनी है और ये लाइन के नीचे से इलास्टिक को अटैच करना है और दूसरी इलास्टिक यहाँ पर अटैच होगी और तीसरी इलास्टिक यहाँ पर अटैच कर लूँगी। इस तरह से 3 जगह पर हमें इलास्टिक को अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये इलास्टिक को कट कर लिया है। जितना वेस्ट मेज़रमेंट है उसमें से हमें 3 से 4 इंच कम करके लेना है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से उसे अटैच कर लूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मैंने ये इलास्टिक को अटैच कर लिया है। ये इलास्टिक इस तरह से ऊपर ही रहेगी। ये हमारी अंदर की साइड है और ये हमारी ऊपर की साइड, इस तरह से ये ऊपर की साइड से दिखेगा। इसी तरह से मैंने ये दोनों पार्ट में इस तरह से इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर साइड में सिलाई कर लेंगे। तो एक पार्ट को हमें इस तरह से सीधा ही रखना है, उसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमें पॉकेट को भी कुछ इस तरह से रखना है। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो हमें यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करते हुए यहाँ पर पॉकेट में से होते हुए कुछ इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ से पूरा नीचे तक हमें सिलाई कर लेनी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरी साइड में भी सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये साइड में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से ये दोनों ही साइड में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये सीधा करने पर कुछ इस तरह से दिखेगा और ये हो गई हमारी पॉकेट। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मोरी में कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से मोड़ के सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ये साइड में लूप क्रिएट किया हुआ है बेल्ट के लिए। इस तरह से हमें यहाँ पर ये दोनों ही साइड में लूप क्रिएट कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरह से हमें यहाँ पर पट्टी लगा लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर जिस भी कलर का क्रॉप टॉप पहनना चाहते हो उसी कलर का आपको यहाँ पर बेल्ट को रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पर वाइट कलर की बेल्ट को रेडी कर लिया है। कपड़े को हमें 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। उसके बाद अच्छे से प्रेस कर लेना है तो आपको इस तरह से ये बेल्ट मिल जाएगी। इसी के साथ हमारी ये प्लाजो की सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है।
ये है प्लाज़ो का कंप्लीट लुक। सो ये प्लाज़ो को आप किसी भी क्रॉप टॉप के साथ में वेयर कर सकते हो। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।